बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपनी क्लास में, और ख़ास तौर पे जो व्यूवर्स जापान से देखना शुरू हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं सुबह आज उठ के देख रहा था और सोच रहा था कि काश के जापान में भी लोग देखें, रशिया में देखना शुरू हो गए हैं मेरा चैनल। तो जब मैंने वाईटी स्टूडियो में देखा और जापान सामने देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं सबको वेलकम करता हूँ, ख़ास तौर पे जो जापान से दोस्त सब देखना शुरू हुए उनको वेलकम करता हूँ अपनी क्लास में। तो आज हम देखेंगे जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले इस टेंस का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है। इस टेंस से ज़ाहिर होता है कि कोई काम मुस्तकबिल में किसी दूसरे अमल से पहले ख़त्म हो चुका होगा। ये टेंस आने वाले ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी completed बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने का इजहार करता है। और किसी एक काम से दूसरे काम का जब मुकम्मल होना हम बताते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सहारा लेंगे। द गेस्ट आर कमिंग एट 4 PM, आई शैल हैव फिनिश कुकिंग बाय देन। एक तो यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि आर कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मेहमान 4 बजे आ रहे हैं, उससे पहले मैं कुकिंग ख़त्म कर चुका हूँगा। तो इससे मुराद ये है कि एक काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि दूसरे को मुकम्मल होने का, उसके इख्तिताम होने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सहारा लेते हैं। तो मज़ीद मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। विल ही हैव गॉन टू बेड व्हेन आई गेट बैक, जब मैं वापस आऊँगा क्या वो सो चुका होगा। ये डिपेंड करता है किसी दूसरी चीज़ के होने पे। When I travel to Germany, जब मैं जर्मनी जाऊँगा, I shall have been to 12 countries। यहाँ बीन जो है बी की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो जब इसका मतलब ये है कि जब मैं जर्मनी जाऊँगा, ट्रैवल करूँगा, तो तब तक मैं 12 मुल्कों में ट्रैवल कर चुका हूँगा। तो आप देख सकते हैं कि फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल या फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने को बताता है, या जब हमने दो एक्शंस की बात करनी हो, एक कंप्लीट हो जाए जबकि दूसरा भी कंप्लीट ना हो, तो तब भी हम फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये समझते हैं कि परफेक्ट टेंस जो है वो अकेला इस्तेमाल हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम दो कामों के बारे में बताते हैं जिसमें से एक मुकम्मल हो चुका होता है जबकि दूसरा भी मुकम्मल नहीं होता। तो अब हम देखते हैं जी सबसे पहले अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शैल हैव या विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट जाएगा। आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक आई और वी के साथ शैल, जबकि बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वो एक ख़त लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर, रिटन यहाँ थर्ड फॉर्म है। मेहमान आ चुके होंगे, द गेस्ट विल हैव अराइव्ड, सूरज गुरूब हो चुका होगा, द सन विल हैव सेट, मैं नाश्ता कर चुका हूँगा, आई शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हम नया मकान ख़रीद चुके होंगे, वी शैल हैव बॉट अ न्यू हाउस। इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने विल या शैल का इस्तेमाल करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो जाएगा। तो इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में हम अफर्मेशन दे रहे हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताऊंगा, वो भी बहुत इजी हैं। बेसिक आप ये स्ट्रक्चर को अगर माइंड में रखते हैं तो आपके लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना कोई मसला नहीं है। तो अगर आप आज पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को रीविज़िट कीजिए ताकि ग्रामर के बारे में अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब हम देखते हैं जी इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का फॉर्मूला बड़ा इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शैल या विल के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो पहले मैंने सेंटेंसेस लिए हैं उन्हीं के नेगेटिव बनाऊंगा ताकि आप कंपेयर कर सकें। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख चुका होगा। द गेस्ट विल नॉट हैव अराइव्ड, मेहमान नहीं आ चुके होंगे। द सन
विल नॉट हैव सेट सूर्य गुरूब नहीं हो चुका होगा। आई शैल नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट मैंने नाश्ता नहीं किया होगा। वी शैल नॉट हैव बॉट अ न्यू हाउस हम नया घर नहीं खरीद चुके होंगे। इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं विल या शैल के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है, बाद में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। परफेक्ट टेंस के बारे में आप देख सकते हैं हैव के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इजाफा करना है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव या हैव का इस्तेमाल करते थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप पहली एग्जांपल को देखते हैं ही विल नॉट हैव, तो हमने ही के अकॉर्डिंगली हैज़ का इजाफा नहीं किया। सबके साथ हम विल शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हैज़ का इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो इस कन्फ्यूजन से बचें और अगर ये आप गलती करते हैं तो इसे अवॉइड कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप विल शैल के बाद हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल नहीं है। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो शैल या विल के बाद आप नॉट का इजाफा करेंगे, बाद में हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बार बार रिपीट करने का मकसद ये होता है ताकि स्ट्रक्चर आपके माइंड में एक दफ़ा अच्छे से सब्त हो जाए और आप उसको सीख लें। अब हम देखते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर बनाने हैं तो आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले मॉडल वर्ब जो कि शैल या विल है वो सबसे पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट पे आपने क्वेश्चन मार्क को नहीं बोलना। तो देखते हैं जी विल ही हैव रिटन अ लेटर क्या वो ख़त लिख चुका होगा। विल द गेस्ट हैव अराइव्ड क्या मेहमान आ चुके होंगे। विल द सन हैव सेट क्या सूरज गुरूब हो चुका होगा। शैल आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट क्या मैं नाश्ता कर चुका हूँगा। शैल वी हैव बॉट अ न्यू हाउस क्या हम नया घर ख़रीद चुके होंगे। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने शैल या विल जो कि मॉडल वर्ब हैं फ्यूचर के लिए उनका इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को प्लेस किया है, फिर हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और उसके सबसे एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया है। अगर आप WH फैमिली में से कोई वर्ड का इंतखाब करना चाहते हैं वो सबसे पहले प्लेस होगा। जैसे विल ही हैव रिटन अ लेटर क्या वो ख़त लिख चुका होगा। अगर हम कहना चाहते हैं उसने कब ख़त लिखा होगा तो व्हेन सबसे पहले आएगा। व्हेन विल ही हैव रिटन अ लेटर वो कब ख़त लिख चुका होगा। अगर हम कहना चाहते हैं मेहमान क्यों आ चुके होंगे तो हम कहना चाहेंगे वाई विल द गेस्ट हैव अराइव्ड। तो आप देख सकते हैं कि WH फैमिली को सबसे पहले प्लेस करेंगे और उसके बाद हम मॉडल वर्ब और फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि डेली बेस पे आपको ग्रामर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आपकी वोकैबलरी इंप्रूव हो, प्रोनंसिएशन में बेहतरी आए